देखिए देखिए सर, आप ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्शन का विचार नहीं बनाया। अब विचार नहीं बनाएगा, आपने बोला कि अजय नंदा जी ने तो बिल तक भी प्रोसेस तक नहीं किया, तो जब आपके पास कॉलम पावर नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बताओ। देखिए वो तो सोचेंगे, आप बारीदार तो सोच रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जब तक हमारे अपने नुमाइंदा वहाँ पे नहीं होगा तो हमारी बात कौन करेगा। श्राइन बोर्ड जो टोटली एक बिजनेस अदारा जहाँ पे कटरा के अंदर बन चुका है, जो धार्मिक आस्था के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं दावे से ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जब से बना है तब से लेकर आज तक मुझे बताओ उन्हें धर्म का कौन सा काम किया। यहाँ तो लंगर भी गुलशन जी ने लगाया था, ये तो जहाँ पे श्राइन बोर्ड ने अभी नया न्यू ट्रैक जो बनाया उसको चलाने के लिए उन्होंने वहाँ पे लंगर लगाया। अदरवाइज कोई भी ऐसा काम जो है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सेंटर के ब्यूरोक्रेट आते हैं, चाहे जितने भी मंत्री आते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो रूलिंग में है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जब जहाँ पे आते हैं वो जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं। श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इनके मैनेजर हैं, वो उनके प्रोटोकॉल के लिए लगे हुए हैं। जबकि आम जाति है वो इसलिए कि चेयरमैन श्राइन बोर्ड के जो हैं वो एलजी साहब हैं। जब एलजी चेयरमैन है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके खिलाफ बोले। अदरवाइज श्राइन बोर्ड के अंदर इतने इतने बड़े स्कैंडल हुए हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हमने इतना प्रोटेस्ट किया, डीसी साहब को हमने जो 13 आदमी मरे थे सर, उनको देखो, कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। 13 मरे थे, कितने मरे थे वो? देखिए 13 यात्रियों की डेथ हुई है, वो बहुत ही गलत काम था, क्योंकि श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट, हेरा फेरी फंड्स की हो रही है, वो सारी कोई इंक्वायरी नहीं होती। आज तक कोई भी एक भी इंक्वायरी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं हुई है। तो अब ये सारा सच कैसे सामने आ सकता है? ये तो एक किस्म का स्कैंडल ही बन चुका है श्राइन बोर्ड, जहाँ पे कोई नहीं। आप देख रहे माननीय जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो कटरा में पधार रही हैं, तो हमने ये भी सुना, मीडिया के माध्यम से हमको सुनने में मिल रहा है कि वहाँ पे एक जो स्काई वॉक श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाया जा रहा है, तो उसका इनागुरेशन होगा, उद्घाटन होगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू सनातन परंपरा के हिसाब से श्राद्धों में तो कोई उद्घाटन होता ही नहीं है उसका। श्राइन बोर्ड, चेयरमैन श्राइन बोर्ड और श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारियों की माता रानी के प्रति कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ व्यापार है इनका, और उनको ये दिखाना है कि चोरी कर दी है। हम बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार ला रहे हैं, उसकी इंक्वायरी करो, एफआईआर लगाओ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि चेयरमैन श्राइन बोर्ड एलजी साहब हैं। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे बोलने की। और इस किस्म के करप्शन जो है श्राइन बोर्ड के अंदर मची हुई है कि आप, अगर मैं दावे से कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की अगर प्रॉपर इंक्वायरी हो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है श्राइन बोर्ड। उनको अपने लोगों को वहां पे वीआईपी दर्शन करवाने हैं। मैं दावे से भूरी सिंह जी आपको कहना चाहता हूं, आज श्राइन बोर्ड ये वीआईपी सिस्टम बंद कर दे। आज ये वीआईपी हेलीकॉप्टर की जो टिकटें इनको दी जाती हैं ये बंद कर दे, बैटरी कार की टिकटें वीआईपी कोटे को देना बंद कर दें, तो सारे के सारे लीडर जो दिन में 10-10 बार चिल्लाएंगे कि श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है। सीओ श्राइन बोर्ड रहे हैं अपना बलोरिया साहब, मैं उनके लिए कहूँगा, जब वो चेयरमैन थे, चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर के रहे, उन्होंने तो एक अलाटमेंट करवा दी थी वहाँ पे कमान गोशा भैरव मंदिर के पास में, उनके बिल्डिंग बना के वो परमानेंट। तो राणा साहब बोल रहे थे कि श्राइन बोर्ड खत्म नहीं हो सकता, तो मैं कह रहा हूँ बारी सकता। मैं पूछना चाहता हूँ राणा साहब, श्राइन बोर्ड कैसे खत्म होगा? आपके तो फादर इन लॉ थे वो बलोरिया साहब, उन्होंने जहां पे कब्जा करके रखा हुआ था, और जो जो उन्होंने यहाँ पे किया है, कभी अगर इंक्वायरी होगी तो मैं बताऊंगा वो कितने ईमानदार थे। तो आपका तो वहां पे घर की बात है, आपकी तो स्लिप से पता नहीं कितने लोगों को जहाँ पे नौकरियां दी गई हैं, आपकी राजनीति चल रही है भाजपा के लिए। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर जो है यहाँ पे श्राइन बोर्ड में बनाया गया, जो भक्तों द्वारा माता वैष्णो देवी के भवन में चढ़ाए गए पैसे से वो एक वहां पे बिल्डिंग एक बनाई गई थी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूं वहां पे तो सिर्फ भाजपा की रैलियां होती हैं, तो वहां पे कौन सा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है? आप देखते हो आए दिन कोई भी भाजपा का प्रोग्राम होगा कटरा का, वो कटरा में होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में। कैसे इनको अधिकार मिल जाता है वहां पे जाने का, और कैसे श्राइन बोर्ड इनको परमिशन दे देता है वहां पे ये पॉलिटिकल प्रोग्राम करने का? नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं, फर्स्ट ऑल वीडियो निवेदन करते हैं, ये चैनल आपका है और फॉलो भी आपने करना है, और यूट्यूब को सब्सक्राइब आपने करना है। चलिए, आज जो शख्सियत हमारे साथ जो बैठी हुई है, ये आप लोग तो जानते ही हैं, ये कटरा के जाने माने लीडर हैं, ये बारीदार के प्रधान हैं। इनका नाम है श्याम सिंह जी है। सबसे पहले इनका हार्दिक स्वागत। इनसे इनके बातचीत होगी आज,
बातचीत लंबी बातचीत भी हो सकती है आज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। ये पहली बार हमारे आप लोगों के चैनल के अंदर आए हैं इंटरव्यू के लिए। इनको मैंने बहुत बार कॉल किया, ये वॉलंटियर नहीं आए, इनको ज़बरदस्ती हम लोगों ने लाया गया कि हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। सर, सबसे पहले आपका पहाड़ी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत है। जय माता दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, बात फिर हो जाती जाट भाई 16 भारीदारों को लेकर के। सबसे पहला सवाल है भारीदारों को लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वादा किया था, उस वादे के ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं पहाड़ी न्यूज़ का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे मुद्दे को हाईलाइट करने की थोड़ी सी कोशिश की है। मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूं कि बारीदारों का मसला तो 86 में जब टेक ओवर हुआ था तभी से बारीदार अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, और जितनी भी जहां पे सरकारें रही हैं बार बार हम उनसे गुहार लाई, लेकिन आज तक कुछ भी बारीदारों का नहीं हुआ। और हद तो तब हो गई जब 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उधमपुर की रैली में शरेआम पब्लिकली ये कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे। ये वर्ड उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोले थे। तो उसके बाद बारीदारों ने यहाँ पे ये सोचा कि अब प्रधानमंत्री जी बोल गए हैं बारीदारों के हक़ के लिए, तो हम सारे इकट्ठे होकर भाजपा को वोट देंगे। और भाजपा के जो तब के यहाँ पे उम्मीदवार थे श्री अजय नंदा जी, जो कि मेरे ख्याल में कहीं रेस में नहीं थे जहाँ विधायक की, और सभी बारीदारों ने इकट्ठे होकर उनको वोट दिए और वो विधायक बन गए। तो बारीदारों को एक उम्मीद जागी थी कि प्रधानमंत्री जी ने एक कमिटमेंट की है, और उसके बाद सरकार भी भाजपा की पीडीपी के साथ बन गई, तो बारीदारों को उम्मीद थी कि अब ये हमारा मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि नंदा साहब, जो कि मैं दावे से कहूँगा कि वो लीडर तो थे नहीं और वो शायद सरपंच बनने के लायक भी नहीं थे, बारीदारों के वोटों से प्रधानमंत्री जी के वायदे के अनुसार वो विधायक बन गए, और उन्होंने एक भी बार असेंबली में बारीदारों का मुद्दा वहाँ पे उठाया ही नहीं। तो हमारा मसला हल कहाँ होता? तो सर, इस वक्त तो अभी वो मुकरी लाल बस सपने देख रहे हैं कि आने वाले कटरा के अंदर शायद खड़े होंगे या रियासी से खड़े होंगे। तो अब आप लोगों का क्या रुझान है? एक्चुअली बताइए कि ग्राउंड की क्या पोजीशन है सर? देखिए, नंदा जी अब कहीं से भी खड़े हों तो उनकी मर्जी है, उनको अधिकार है कहीं से भी खड़े हो जाएं, लेकिन अब फजूल में खड़े होना, वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होना, तो अब उनके बस का यहाँ पे काम नहीं है। और ना ही लोग उनको, सिर्फ बारीदारों के साथ नहीं, इन्होंने सभी के साथ मजाक किया, कुछ काम नहीं यहाँ पे किया। और मैं आपको बताऊँ कि बारीदारों को लेकर हम बार बार इनसे मिले, तब के जो हमारे भाजपा के प्रधान थे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, सत शर्मा जी, और इनके संगठन मंत्री अशोक कौल जी, उनको जाकर हम जम्मू में उनके ऑफिस में, जो हेड ऑफिस है इनका, सर, इनको एक चीज मैं रोकूंगा थोड़ा। इनको एक थोड़ा सा प्राउड घमंड फील नहीं हो रखा कि अगर बोर्ड बीजेपी नहीं देंगे, देंगे किसको? तो ये लोगों को, इन लीडरों के अंदर जो दिमाग के अंदर चल रही है कीड़े, तो उसको लेते हुए तो आगे देखो रिजल्ट भी क्या आ रहा है आपके सामने। देखिए, ये तो इनको गलतफहमी है कि लोग अभी भाजपा को वोट देंगे। किस लिए वोट देंगे? मुझे नहीं लगता कि लोग इतने समझदार लोग हैं, वोटर इतना समझदार है, क्यों वोट देंगे? आपने जो कमिटमेंट की थी कोई पूरी की नहीं। आप नेशनल लेवल पे चले जाइए, इन्होंने कहा था कि वो 15 लाख वो जुमला हो गया, जैसे बारीदारों वाला भी जुमला ही समझो, तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वो भी जुमला ही हो गया। और महंगाई के ऊपर देख लो, बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, कोई हिसाब नहीं। करप्शन के ऊपर आप आ जाओ, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, माइनिंग में इतना घोटाला गफला, और आए दिन आप भी इस मुद्दे को कितना उठाते रहते हो। और जहाँ पे ये शराब के जो ठेके इन्होंने खोले हैं उसके हिसाब से ले लो, तो किस लिए लोग वोट देंगे इनको? ये तो इनकी गलतफहमी है। और इन्होंने ट्रायल देख भी लिया जो लेह लद्दाख में इनके साथ हुआ है। तो अगर ये इतने श्योर हैं कि पब्लिक हमारे साथ है, चाहे इनको रविंद्र रैना जी तो अभी उसमें लेह लद्दाख के लिए बोल रहे हैं कि वो तो पहले भी एक ही सीट मिली थी, वहाँ तो हम एनसी और इन कांग्रेस का ही है। अब तो ऐसे पलड़ा झाड़ रहे हैं सर। देखिए, रविंद्र रैना जी तो मेरे ख्याल में उनको कोई सीरियस लेता नहीं है। वो तो एक कार्टून टाइप के लीडर हैं, वो कहीं पे भी डांस करना शुरू कर देते हैं। अब वो कश्मीर में जाकर डांस कर रहे हैं, और कश्मीर में आपको लगता है कि भाजपा को लोग वोट देंगे? ये गलतफहमी है इन लोगों की। यहाँ पे जम्मू से जहाँ इनको वोट मिलते थे उनके लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। आप देख लो जम्मू के जितने मुद्दे हैं, चाहे स्मार्ट मीटर को लेकर, चाहे टोल प्लाजा को लेकर, चाहे और भी बेरोज़गारी को लेकर, आज डेली वेजर सारे सड़कों पे हैं, एम्प्लॉय सारे सड़कों पे हैं। लोगों किसका काम किया उनके? अब मैं बताऊं कि जब भाजपा के जो बड़े बड़े जो वायदे थे, जैसे किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए इन्होंने कहा था, क्या हो गई क्या?
अब किसानों का क्या हाल है। तो सर जी, आप कौन सी पार्टी से संपर्क रखते हो सर? देखिए, मैं अभी किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी मैंने अभी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया और बारीदारों के साथ उन्होंने मतलब बहुत शुरू से तो आप भाजपा के साथ ही थे? नहीं। देखो, हमने जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि हम बारीदारों का परमानेंट स्थायी हल निकालेंगे, तो सभी बारीदारों ने भाजपा को सपोर्ट की थी, वोट दिए थे, उसमें हम भी थे और हमने भी बढ़ चढ़ कर भाजपा को वोट दिए सर थे। आने वाले समय में ऐसा नहीं हो सकता है कि बारीदार से कोई लीडर आप जैसा कोई खड़ा हो जाए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कोई इंडिपेंडेंट क्या आने की संभावना है कि नहीं? देखिए, बारीदारों को कौन सी मनाही है वोट इलेक्शन में खड़े होने के लिए, लेकिन ऐसा हमने कभी कोई अभी विचार नहीं किया। क्योंकि बारीदार संघर्ष कमेटी है, वो सिर्फ बारीदारों के मुद्दे को लेकर लड़ रही है, तो उसका ये नहीं है कि हमने इलेक्शन को लड़ने का कोई अभी विचार बनाया। लेकिन अगर कोई नहीं, देखिए देखिए सर, आप ठीक बोल रहे हैं कि इलेक्शन का विचार नहीं करना है। अब विचार नहीं बनाएगा, आपने बोला कि अजय नंदा जी ने तो बिल तक भी प्रोसेस तक नहीं किया, तो जब आपके पास कॉलम पावर नहीं आएगी तो आगे कैसे बढ़ेंगे ये बताओ? देखिए, वो तो सोचेंगे, आप बारीदार तो सोच रहे हैं इसके लिए, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि जब तक हमारे अपने नुमाइंदा वहाँ पे नहीं होगा तो हमारी बात कौन करेगा। ये तो पीछे हमारे साथ हुआ है, अब बारीदार इसके लिए सोच रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल इसमें कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जो जहाँ पे जिस किस्म की हरकतें कर रहा है, आप आए दिन मीडिया में भी देखते रहते हो कि श्राइन बोर्ड जो जिस मकसद के लिए गवर्नर जगमोहन ने बनाया था, वो मकसद अभी ये उस ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, श्राइन बोर्ड के अंदर एक धांधली जहाँ पे इतनी ज़्यादा है कि जो सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश करने में श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, चेयरमैन से लेकर जितने भी ये तो सर बड़ी जबरदस्त कंप्लेंट है। जितने वीआईपी पीएमओ उसके हों, चाहे कहीं के भी हों, सब उनके पूरा स्टाफ लगा रहता है, पूरा फ्री में उनको सर्विस देने के लिए। तो इसकी सर आवाज क्यों नहीं उठाया अभी तक आप लोगों ने, कटरा वालों ने? देखिए, हम तो इसके लिए करप्शन की, लेकिन बेहद करप्शन के लोग कह रहे हैं, ऑफ कैमरा में कहते हैं बैठ के कमरे के अंदर, और जहाँ रास्ते चलते बातचीत करते हैं। यूनिवर्सिटी में देखो बुरा हाल है, ऊपर देखो को बुरा हाल है, दुकानों का देखो बुरा हाल है। मतलब ना जाने कटरा के अंदर जितने भी श्राइन बोर्ड के हैं, जब 1984 में बना था तो ये लोग कह रहे थे कि ये पैसा हिंदुओं का डेवलपमेंट के लिए लिया जाएगा, मंदिरों में बन जाएगा, मेंटेनेंस में बना जाएगा। लेकिन कोई भी कटरा का आदमी अपने, लेकिन नशे में, पैसे की नशे में धुंध है, ऐसे लोगों का कहना है। क्या सही है गलत है? देखिए, श्राइन बोर्ड जो टोटली एक बिजनेस अदारा जहाँ पे कटरा के अंदर बन चुका है, जो धार्मिक आस्था के हिसाब से कुछ भी नहीं कर रहा है। मैं दावे से ये कहना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड जब से बना है तब से लेकर आज तक, मुझे बताओ उन्हें धर्म का कौन सा काम किया। यहाँ तो लंगर भी गुलशन जी ने लगाया था, ये तो जहाँ पे श्राइन बोर्ड ने अभी नया न्यू ट्रैक जो बनाया उसको चलाने के लिए उन्होंने वहाँ पे लंगर लगाया। अदरवाइज कोई भी ऐसा काम जो है, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी लोगों को खुश किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सेंटर के ब्यूरोक्रेट आते हैं, चाहे जितने भी मंत्री आते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो रूलिंग में है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जब जहाँ पे आते हैं, वो जीते हुए हैं चाहे हारे हुए हैं, श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी इनके मैनेजर हैं, वो उनके प्रोटोकॉल के लिए लगे हुए हैं। जबकि आम यात्री को जहाँ पे पानी के लिए, बिजली की सुविधा नहीं है, कटरा की हालत इतनी गंदी, आप देखो पूरा कटरा की सफाई की हालत आपने देखी कितनी अच्छी नहीं है। और ये श्राइन बोर्ड सिर्फ है, ये एक पब्लिसिटी वहाँ पे करता रहता है कि हम यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा दे रहे हैं। श्राइन बोर्ड सिर्फ वीआईपी लोगों को सुविधा दे रहा, बड़े लोगों को सुविधा दे रहा, आम यात्रियों का जहाँ पे बुरा हाल है। और रही बात आस्था की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी का कटरा वालों की तो आस्था सर खत्म ही है ना, जहाँ सब पैसे में पड़े हुए हैं, करोड़ अरबों रुपए के होटल हैं, और इनकी आवाज कोई तो फ्रंट फुट में जहाँ लाता कोई नहीं है। इसका क्या कारण? देखिए, कटरा में जो मेहनत करके लोग बेचारे जिन्होंने होटल बनाए हैं, गेस्ट हाउस बनाए हैं, क्योंकि उनका अधिकार भी था, क्योंकि शुरू से जब माता वैष्णो देवी जहाँ पे त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान हुई, तब से लेकर जब आज तक 86 तक यही लोग सेवा करते रहे यात्रियों की। और आस्ता आस्ता जाकर आज बिजनेस बढ़ा है, तो थोड़ा बहुत उनको भी कुछ ना कुछ मिलना, क्योंकि उनका राइट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि कटरा में सभी लोग करोड़पति हैं, चंद लोग पैसे वाले होंगे, लेकिन बाकी तो सभी लोग आम लोग हैं, मुश्किल से उनका गुजारा होता है। और सारा का सारा सर गलत जो हो रहा है, जो भी क्राइम होता है, गलत होता है, नशा होता है, जो सब लोग देख रहे होते हैं, वो हम कहीं होटलों में देख रहे थे तो लोग बोलने लगे नहीं यार, ये लोकल वाले को होटल नहीं देंगे। ये क्या कारण है? ये इसी से होटलों के क्या चक्कर है? देखिए, ये तो अब वो कोई पर्टिकुलर किसी होटल ने ऐसा बोला तो वो वही बता सकता है। ऐसा अगर हुआ है तो वो गलत है। मैं कह रहा हूँ होटल में तो कोई भी रुक सकता है, जो आदमी पैसे देगा, जो आदमी वहाँ पे उसको सुविधा मिल सकती है, वो ऐसा नहीं है। वो क्या हुआ है वो तो वो होटल वाला बता सकता है। लेकिन मैं कटरा में जो आपको बात बताऊँ कि
श्राइन बोर्ड ने जो जहाँ पे शुरुआत की है, श्राइन बोर्ड ने जितनी भी बड़ी दुकानें थी सारी की सारी इतने महंगे रेट पे दी हुई हैं कि यात्रियों को वहाँ पे क्या कोई खिलाएगा कि यात्रियों को अच्छा खाना भी वहाँ पे नहीं मिल सकता। जो अभी 8-10 करोड़ में जो ढाबा लेगा वो क्या खिलाएगा यात्रियों को। तो इसलिए श्राइन बोर्ड का क्लियर मकसद है कि पैसा कितना ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो, वो हम दिखाएं जाकर। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये करप्शन का जो बोल रहे हो, जहाँ हेरा फेरी, जहाँ जितना भी ये जो गलत काम जहाँ पे हो रहे हैं, उसका कारण ये है कि जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी थोड़ा सा नरम रहती है। वो इसलिए है कि चेयरमैन श्राइन बोर्ड के जो हैं वो एलजी साहब हैं। जब एलजी चेयरमैन है तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसके खिलाफ बोले। अदरवाइज श्राइन बोर्ड के अंदर इतने इतने बड़े स्कैंडल हुए हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों हमने इतना प्रोटेस्ट किया, डीसी साहब को हमने जो 13 आदमी मरे थे सर, उनको देखो कुछ किसी को कुछ नहीं हुआ। 13 मरे थे, कितने मरे थे वो? देखिए 13 यात्रियों की डेथ हुई है, वो बहुत ही गलत काम था क्योंकि श्राइन बोर्ड की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ था। लेकिन उसी वक्त आनंद फानंद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि हम उसकी इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। कमेटी बनाई, उसकी कोई आज तक रिपोर्ट नहीं आई। आएगी कैसे? गवर्नर तो चेयरमैन है, कैसे आएगी रिपोर्ट? आएगी नहीं। जितने मर्जी क्राइम वैष्णो देवी के अंदर हो जाएं, सबके सब दबा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे यात्रियों के साथ, महिला यात्रियों के साथ वहाँ जहाँ पे मिसबिहेव हुआ है वो केस कहीं के दबा लिए गए। जहाँ पे इतनी हेरा फेरी फंड्स की हो रही है वो सारी कोई इंक्वायरी नहीं होती। आज तक कोई भी एक भी इंक्वायरी श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं हुई है। तो अब ये सारा सच कैसे सामने आ सकता है? ये तो एक किस्म का स्कैंडल ही बन चुका है श्राइन बोर्ड। जहाँ पे कोई नहीं, आप देख रहे हो आस्था के हिसाब से देखो, जितना भी माता वैष्णो देवी का जो ऐतिहासिक रूट था, जैसे माँ वैष्णो भूमिका मंदिर से होते हुए, दर्शनी ड्योढ़ी से होते हुए, बाणगंगा से चरणपादुका और आतकुआरी से होते हुए हाथीमथा से वैष्णो देवी गई थी। ये सारा का सारा ट्रैक तो श्राइन बोर्ड ने बाईपास करके ताराकोट से वो एक ट्रैक निकाला और यात्रा फिर भी नहीं जा रही। उसको प्रमोट करने के चक्कर में कभी वहाँ पे कोई ना रोपवे का कोई मसला लेके आ जाते हैं, कभी वहाँ पे गाड़ियों का मसला लेके आ जाते हैं। तो श्राइन बोर्ड का ये मकसद है कि सिर्फ यात्रा उन्हीं के ट्रैक से जाए जो उनका अपना पर्सनल ट्रैक है और लोगों को कोई रोजगार ना मिले। इसी तरीके से इन्होंने घोड़े वालों को जहाँ से निकाला, दुकानदारों को निकाला, लोकल बिजनेस को खत्म करने पे लगे हुए हैं। और आस्था तो श्राइन बोर्ड के पास बची नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी कल परसों हमारे माननीय जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो कटरा में पधार रही हैं। तो हमने ये भी सुना, मीडिया के माध्यम से हमको सुनने में मिल रहा है कि वहाँ पे एक जो स्काई वॉक श्राइन बोर्ड की तरफ से बनाया जा रहा है, तो उसका इनागुरेशन होगा, उद्घाटन होगा। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू सनातन परंपरा के हिसाब से श्राद्धों में तो कोई उद्घाटन होता ही नहीं है, उसका मुहूर्त ही नहीं कोई बनता है। तो ये वैष्णो देवी जैसे इतने पवित्र स्थान पे इस किस्म का उद्घाटन कराया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कौन से वो पंडित हैं, कौन से वो पुजारी हैं। इसलिए मैं ये बार बार ये कह रहा हूँ। पिछले दिन उन्होंने कहा था, जब वहाँ पे स्टैम्पीड हुई थी, तो ये कह रहे थे कि वहाँ पे हमने विशेष एक आरती का, विशेष पूजा का अरेंजमेंट किया था। तो हमारे हिंदू आस्था के हिसाब से जब सूरज ग्रूव हो जाता है उसके बाद कोई पूजा तो होती नहीं है। तो ये कौन सी पूजा करवाते हैं, कौन इनके पंडित हैं, वो किस तरीके से वो करवाते हैं। तो ये उसके हिसाब से आप देख सकते हो क्या आस्था, जहाँ कोई आस्था नहीं है ना। तो मैं ये दावे से कहना चाहता हूँ सीईओ श्राइन बोर्ड, चेयरमैन श्राइन बोर्ड और श्राइन बोर्ड के बड़े अधिकारियों की माता रानी के प्रति कोई आस्था नहीं है। ये सिर्फ व्यापार है इनका। और उनको ये दिखाना है कि चेयरमैन को, सीईओ श्राइन बोर्ड को दिखाना है चेयरमैन को कि सेल कितनी हुई है ताकि उसकी प्रमोशन हो सके। चेयरमैन जी को दिखाना है दिल्ली में जाकर के हमने यहाँ पे इतनी सेल की है। ये सिर्फ सेल के चक्कर में आम यात्रियों का शोषण जहाँ पे हो रहा है। आप देखते हो गर्मियों में यात्री, छोटे बच्चे, बूढ़े, हमारी माताएं बहनें लाइन में लगी रहती हैं 3-3 घंटे और ये पास देते हैं। क्या श्राइन बोर्ड के पास इतनी सुविधा नहीं है कि उसके 4 काउंटर खोल दे, 6 काउंटर खोल दे? तो इसने वो 2 काउंटर वहां पे रखे हुए और यात्रियों के साथ शोषण हो रहा है। दूसरी तरफ जो वीआईपी लोग, इनके रिश्तेदार आते हैं, चाहे वो एलजी साहब के रिश्तेदार होंगे, चाहे सीईओ श्राइन बोर्ड के रिश्तेदार होंगे, चाहे सेंटर के कोई मंत्रियों के रिश्तेदार होंगे, उनको यात्रा बंद करके दर्शन करवाए जाते हैं। और उससे तो गरीब यात्री का, आम यात्री का शोषण हो रहा है। आम यात्री को तो मैं दावे से कहता हूँ 95% यात्री जो है उनको पिंडियां नहीं दिखाई जाती, उनको जो प्रॉपर दर्शन होते ही नहीं है कि अंदर किसके दर्शन है। कई भी यात्री हमें बाहर आके कहते हैं कि वहाँ पे अंदर दर्शन किस चीज़ के हैं। तो ये एक किस्म का हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ होता जा रहा है। पिछले दिनों हमने इतना यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया कि यहाँ पे मूर्तियाँ जो माता वैष्णो देवी की पिंडियों के बैक साइड पे जो मूर्तियां वहां पे विधि द्वारा स्थापित की गई थी पूजा करके, वो सारी की सारी बेशकीमती मूर्तियां जिसमें डायमंड लगे थे, जिसमें सोने की मूर्तियां थी, वो सारी की सारी मूर्तियां श्राइन बोर्ड द्वारा गायब कर दी हैं, चोरी कर दी हैं। हम बार बार ये एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार ला रहे हैं उसकी इंक्वायरी करो, एफआईआर लगाओ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि चेयरमैन श्राइन बोर्ड एलजी साहब हैं। किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ पे बोलने की। और इस किस्म के करप्शन जो है श्राइन बोर्ड के अंदर मची हुई है कि आप, अगर मैं दावे से कहता हूँ कि श्राइन बोर्ड की अगर प्रॉपर इंक्वायरी हो तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है श्राइन बोर्ड बन सकता है। नहीं सर,
जो लीडर्स हमारे यहाँ डीडीसी बीडीसी इस एरिया के कटरा के अंदर कभी भी हमने कभी कभी मीडिया के अंदर कभी किसी जगह में ये सुना नहीं है जो आपने इतने बड़े बड़े शब्द बोले। ये लीडर मतलब कि आप प्रधान हो इसके बारीदर के, ये शब्द सिर्फ आपसे निकले हैं। अभी तक आज तक मैंने नहीं, वो क्यों सोए हुए हैं कहीं अंदर, कहीं अंधेरी नगरी में क्यों हैं सर? इसके बारे में भूरी क्या सिंह जी, बीडीसी हो, डीडीसी हो, बीडीसी चेयरमैन हो, डीडीसी चेयरमैन हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी लीडर हो, आने वाला या जीता हुआ हारा हुआ, जीते जिसने आ रहे हैं, सोचा बिल्कुल, हुआ, हाँ। जिसने सोचा हुआ है मैंने विधायक बनना है, जिसने जो हारा हुआ है, जीता हुआ है, जो मंत्री रहा है, ये सब के सब कोई श्राइन बोर्ड के खिलाफ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको अपने लोगों को वहां पे वीआईपी दर्शन करवाने हैं। मैं दावे से भूरी सिंह जी आपको कहना चाहता हूं, आज श्राइन बोर्ड ये वीआईपी सिस्टम बंद कर दे, आज ये वीआईपी हेलीकॉप्टर की जो टिकटें इनको दी जाती हैं ये बंद कर दे, बैटरी कार की टिकटें वीआईपी कोटे को देना बंद कर दें, तो सारे के सारे लीडर जो दिन में 10-10 बार चिल्लाएंगे कि श्राइन बोर्ड गलत कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये कटरा के भी चंद लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीआईपी पर्ची के चक्कर में रहते हैं कि हमें वहाँ पे वीआईपी दर्शन हो जाएंगे, हमारे गेस्ट वहाँ पे अच्छे दर्शन कर लें, हेलीकॉप्टर की टिकटें मिल जाएं, बैटरी कार की टिकटें मिले। इसीलिए ये नहीं, जितने भी हिंदू संगठन है कोई नहीं बोलता श्राइन बोर्ड के खिलाफ। क्यों यहाँ पे माता की प्रॉपर आरती नहीं हो रही? क्यों यहाँ पे जो स्टैम्पीड हुई उसकी इंक्वायरी नहीं हुई? क्यों माता रानी के चढ़ावे का जो पैसा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और ऐसी जगह पे पैसा खर्च किया जा रहा है जो लोग सनातन को मानने वाले नहीं है उनको इस मंदिर के पैसे के चढ़ावे के पैसे से बेनिफिट दिया जा रहा है। जहाँ पे आपने पिछले दिनों देखा होगा 2-3 साल पहले जहाँ पे इफ्तियार पार्टी दी गई अपना माता रानी के चढ़ावे के पैसे से, तो क्यों आज तक कोई संगठन, हिंदू संगठन जितने भी हिंदू संगठन है, चाहे बड़े बड़े दावे करते हैं हम सनातन के लिए, हिंदुओं के लिए ये कुछ कर रहे हैं, कोई नहीं बोलता। किस लिए नहीं बोलता? क्योंकि उन्होंने श्राइन बोर्ड के सीईओ से हेलीकॉप्टर की टिकट चाहिए होती है अपने लीडरों को खुश करने के लिए, उनको बैटरी कार की टिकट चाहिए होती है, उनको भवन में अकोमोडेशन चाहिए होती है, क्योंकि भवन में अंदर जितनी भी श्राइन बोर्ड कहता है, दावे करता है कि अकोमोडेशन बनाई हुई है, कोई श्राइन बोर्ड ने बिल्डिंग नहीं बनाई। बिल्डिंगें बारीदौरों द्वारा बनाई गई थी, वो डॉर्मेटरी होती थी, गरीब लोग वहां पे सोते थे। श्राइन बोर्ड ने उसको होटल की शेप देकर और अपने लोगों को खुश करने के लिए श्राइन बोर्ड के जितने भी अधिकारी हैं सब ने 2-2 3-3 कमरे वहां पे कब्जा करके रखे हुए हैं। और जो भी इनके लोग आते हैं, मैं क्या बताऊं आपको, जहां चेयरमैन जो सीईओ श्राइन बोर्ड रहे हैं अपना बलोरिया साहब, मैं उनके लिए कहूँगा जब वो चेयरमैन थे, चीफ सेक्रेटरी हमारे जम्मू कश्मीर के रहे हैं, उन्होंने तो एक अलॉटमेंट करवा दी थी वहाँ पे कमान गोशा भैरव मंदिर के पास में, उनके बिल्डिंग बना के वो परमानेंट अपनी वो जगीर बना ली थी उन्होंने। वो तो शुक्र करो दूसरे एक सीईओ साहब आए, उन्होंने उनको वहाँ से निकाला। तो जैसे आप पिछले दिनों आपने देखा रियासी में हमारे वो भाजपा के एक बड़े नेता हैं अपना राणा साहब, तो राणा साहब बोल रहे थे कि श्राइन बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूँ बारीदार अगर खत्म हो सकते हैं जिनका हजारों साल से इतिहास है। भूरी सिंह जी, मैं बताना चाहता हूँ जब से माँ भगवती त्रिकुटा पर्वत पे विराजमान हुई है तब से लेकर 86 तक बारीदार ही जहाँ पर हम पूजा करते रहे, सेवा करते रहे माता की। तब चढ़ावा नहीं होता था, तब पैसे नहीं होते थे। हम आज भी पैसे नहीं चाहते, हम चाहते हैं माता रानी हमारी कुल देवी है, हमें उनकी पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन वो कह रहे थे कि श्राइन बोर्ड खत्म नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूँ राणा साहब, श्राइन बोर्ड कैसे खत्म होगा? आपके तो फादर इन लॉ थे वो बलोरिया साहब, उन्होंने जहाँ पे कब्जा करके रखा हुआ था और जो जो उन्होंने यहाँ पे किया है, कभी अगर इंक्वायरी होगी तो मैं बताऊंगा वो कितने ईमानदार थे। तो आपका तो वहाँ पे घर की बात है, आपकी तो स्लिप से पता नहीं कितने लोगों को जहाँ पे नौकरियां दी गई हैं। आपकी राजनीति वैष्णो देवी मंदिर से चलती है। आप तो कैसे बोलोगे कि श्राइन बोर्ड खत्म हो जाएगा? आप तो चाहते नहीं हो श्राइन बोर्ड खत्म हो। हम ये कहते हैं कि ये सारा एक सनातन बोर्ड बने और सनातनी वो लोग जो माता को कुलदेवी मानते हैं, माता को माता मानते हैं, उनको वहां पे सिस्टम चलाने का अधिकार होना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो मैं दावे से कहता हूं श्राइन बोर्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो वैष्णो माता की पूजा तक नहीं करते, जो वैष्णो माता को अपनी कुलदेवी माता नहीं मानते, तो उनको वहां पे सर्विस करने का क्या अधिकार है? वो कैसे वहां से अपनी वहां पे बेनिफिट ले रहे हैं? तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं तो आपके माध्यम से ये जो सर्विस की बात की आपने, क्या यहाँ लोकल लोग हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के या बाहर के लोग भी यहाँ सर्विस कर रहे हैं? सभी बाहर के हैं जी। कौन रियासी के? रियासी डिस्ट्रिक्ट के बेचारे भोले वाले लोग जो तो किसी को इन्होंने नौकरी दी नहीं, सभी बाहर के लोग हैं। और यही जो राणा फाना जो लोग हैं, इनके फोन पे और इनके स्लिप पे जो लोग जहाँ पे श्राइन बोर्ड के अंदर भर्ती हुए हैं, तो ये कैसे बोलेंगे? आज जितने भी लीडर जम्मू के लगा लो, जितने भी, मैं बहुत सारे ऐसे लीडर बताता हूँ जिनके फोन पे जहाँ पे लोगों को उनके खास रिश्तेदारों को नौकरियां मिली हैं, वो कैसे श्राइन बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे? श्राइन बोर्ड तो ये उनके लिए एक किस्म का उनकी सियासत जहाँ से चल रही है। भाजपा के लिए मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों आपने देखा होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर जो है
यहाँ पे श्राइन बोर्ड में बनाया गया, जो भक्तों द्वारा माता वैष्णो देवी के भवन में चढ़ाए गए पैसे से वो एक वहाँ पे बिल्डिंग एक बनाई गई थी, और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए। मैं कह रहा हूँ वहाँ पे तो सिर्फ भाजपा की रैलियां होती हैं, तो वहां पे कौन सा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है? आप देखते हो आए दिन कोई भी भाजपा का प्रोग्राम होगा, कटरा का, वो कटरा में होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में। कैसे इनको अधिकार मिल जाता है वहां पे जाने का, और कैसे श्राइन बोर्ड इनको परमिशन दे देता है वहां पे ये पॉलिटिकल प्रोग्राम करने का? अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कल को अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में प्रोग्राम करेगी, जहाँ कोई दूसरा और किसी धर्म को मानने वाला वहां पे जाकर कोई दूसरे धर्म के नारे लगाएगा, तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो ये क्या आपका ही सिर्फ अधिकार है? मैं तो श्राइन बोर्ड का जो पूछना चाहता हूँ, कैसे आपको पॉलिटिकल प्रोग्राम करने के फंक्शन, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपने बनाया, धार्मिक प्रोग्राम के लिए, जहाँ कोई ऐसे अच्छे कार्यक्रम जो सनातन धर्म को प्रमोट करने के लिए किए जाएं, तो उसके लिए हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहाँ पे तो टोटली वहाँ पे पॉलिटिकल एक अखाड़ा बना के रख दिया इन्होंने श्राइन बोर्ड, और सिर्फ भाजपा के लिए वो, तो ये भाजपा वाले क्यों बोलेंगे? भाजपा वाले तो श्राइन बोर्ड के गुण गाते हैं, और श्राइन बोर्ड उनके गाता है। चलिए सर, शुक्रिया शुक्रिया सर, बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने जनता को बताया और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बताया। और इसके ऊपर मैं तो कहता हूँ जो इन्होंने शब्द बोले वो बहुत, जो रिटायर्ड या एमएलए या जो भी है, चाहे वो डीडीसी या जो प्रेसिडेंट डीडीसी बीडीसी जो भी है, ये कार्यक्रम उनका था। लेकिन हम तो श्याम जी की सलूट करते हैं, इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपनी आवाज़ उठाया। और अगर श्राइन बोर्ड इस वीडियो को देखता है तो कुछ इसको सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। और चलिए, मुझे दें इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए BS राजपूत को दें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।